हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन एफ। यहाँ पे हमको दिया गया एक फंक्शन पी क्यू और इसके टर्म में यहाँ पे पी कम्प्लीमेंट प्लस क्यू और यहाँ पे एक्सॉर पी कम्प्लीमेंट क्यू। और कौन सा यहाँ पे एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे इज या फिर आर, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पे की पॉइंट है कि मल्टीपल जो है एम एस क्यू है या फिर एम सी क्यू है। ठीक है, तो ये एम एस क्यू है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो वो समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बेसिक ऑपरेटर लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो एफ पी क्यू इक्वल्स टू पी कम्प्लीमेंट प्लस क्यू एक्सॉर, ये हमारा एक्सॉर ऑपरेशन है। उसके बाद पी कम्प्लीमेंट क्यू। तो यहाँ पे जैसे कि हमको एक्सॉर लगाने के लिए क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है एक्सॉर का। तो उसके फार्मूला को यह भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं ताकि उसके कंपैरिजन में हम लोग इसको जो है सॉल्व कर पाएँ। तो इसका फार्मूला हम लोग पी और क्यू के टर्म में ही लिख देते हैं। पी एक्सॉर अगर क्यू है तो इसका होता है सबसे पहले वाले का कम्प्लीमेंट इंटू दूसरा वाला एज इट इज़, फिर यहाँ पे प्लस लगाते हैं, फिर पहला वाला एज इट इज़ दूसरे वाले का कम्प्लीमेंट। इस तरह से हम लोग इसका फार्मूला जो है करते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला इस तरह से भी लगा सकते हैं कि पहले वाले का हम लोग कम्प्लीमेंट कर दें, दूसरा वाला वैसे ही छोड़ दें, फिर दूसरे वाले का कम्प्लीमेंट और पहले वाले वैसे ही रहने दें। या फिर हम लोग जो है दोनों को एक टर्म में ले आएँ। एक टर्म कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे पी और क्यू मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे हमारे पास एडिशन में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ को लगाते हैं और दोनों को इनटू में ही ले आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास क्या होता है, P इंटू क्यू का अगर होल कम्प्लीमेंट रहता है तो ये कैसे हो जाता है, इंडिविजुअल डिवाइड हो जाता है और साइन जो है चेंज हो जाता है, इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका होल कम्प्लीमेंट लगा दिए हैं और यहाँ पे P इंटू क्यू कर दिए हैं। जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो यही वाला टर्म हमारा वापस बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, P कम्प्लीमेंट प्लस क्यू कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिंगल क्यू ही रह जाएगा। तो वही टर्म को हम लोग यहाँ पे दोनों को P इंटू क्यू के फॉर्मेट में लाने के लिए इस तरह से कर देते हैं ताकि हमारा ये जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा ईजी हो पाए। ओके, अब यहाँ पे एक्सॉर को हम लोग जो है यहाँ पे इसको एक्सप्रेस में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाले का कम्प्लीमेंट। तो पहले वाला कौन है, पी डॉट क्यू कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। ये आप इसको मान ले पहला वाला टर्म, ये दूसरा वाला टर्म। तो ये पहले वाले का होल कम्प्लीमेंट करेंगे तो पहले से एक कम्प्लीमेंट लगा है ही, फिर इसके ऊपर दूसरा कम्प्लीमेंट, फिर दूसरा वाला एज इट इज़। तो दूसरा वाला वैसे ही रहने देते हैं और ये कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट कैंसिल हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है यहाँ पे करेंगे दूसरा वाला एज इट इज़। तो यहाँ पे पी डॉट क्यू कम्प्लीमेंट का पूरा का होल कम्प्लीमेंट, फिर दूसरे वाले का कम्प्लीमेंट, दूसरे वाले का हमने यहाँ पे कम्प्लीमेंट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे P इंटू पी कम्प्लीमेंट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद Q कम्प्लीमेंट इंटू क्यू, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर जीरो हो जाता है। तो इधर वाला टर्म क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया और बच गया अब इधर वाला टर्म। तो इधर वाला जब टर्म हमारे पास बच गया है तो हम क्या करेंगे, इसको अब ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, होल कम्प्लीमेंट है। जब होल कम्प्लीमेंट है तो इंडिविजुअल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो गया, सेम यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे और इसको इस तरह से। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इंटू पी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। P कम्प्लीमेंट क्यू कम्प्लीमेंट, P कम्प्लीमेंट क्यू कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्यू पी हो जाएगा, फिर क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला टर्म बन गया है। और ये जो हमारा फार्मूला होता है, ये एक्स नॉर का फार्मूला होता है। एक्सॉर का ये होता है और एक्स नॉर का ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स नॉर बन के आ गया। तो ये जो बन के आया है, जब ऑप्शन में हम मिलाने जाएंगे तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे दिया गया है, ये वाला टर्म हमारे पास आ गया। तो इसी को दूसरा फॉर्मेट में लिखने का तरीका होता है कि अगर हमारे पास एक्स नॉर आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक का कम्प्लीमेंट लगा देंगे एक्सॉर में, तब उसी के बराबर आता है। या फिर दूसरे का कोई एक को आप कम्प्लीमेंट लगा देंगे तो सेम वही बन जाता है। और अगर पूरा का होल कम्प्लीमेंट लगा देंगे तब भी वही बनेगा। तो इस टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब इक्विवेलेंट है आपस में।
तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर मिलाइएगा तो ये होल कंप्लीमेंट वाला मिलेगा और ये पी कंप्लीमेंट वाला मिलेगा, ये नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है हमारा वो बन जाएगा ए और सी। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने का और भी तरीका है, लेकिन ये सिंपल सा जो है सॉल्व हो जा रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है इसको ऐसे ही कर दिए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। इसको एक तो और टर्म में यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये है ना, तो इसको हम लोग जो है पी एक्सॉर और यहाँ पे इस तरह से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।